हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आपके और मेरे इस चैनल एसएस एकेडमी के द्वारा हर बार नए नए जानकारियों वाला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आता हूं और इससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित भी होते हैं। जैसे मेरा पिछला वीडियो एनआरसी से संबंधित था, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं फिर एक नए जानकारी भरे वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं, जो कि संबंधित है एनपीआर से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज का जो टॉपिक है वो एनपीआर से संबंधित है। आजकल ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में है और देश में इसकी चर्चा काफ़ी जोरों शोरों पे है और इसके बारे में तमाम जो अफवाहें हैं वो भी सुनने को मिलती हैं और इस कानून के बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एनपीआर कानून के बारे में, यानी एनपीआर है क्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनपीआर के बारे में हर डाउट को क्लियर करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि एनपीआर क्या है, कब बना, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या जानकारी आपको देनी होगी और इसका उद्देश्य क्या है। आखिर एनपीआर का जो लागू करना है वो क्यों हो रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हम लोगों के सामने जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि एनपीआर है क्या। पहले तो जानकारी यही होनी चाहिए कि आखिर ये जो तमाम देश में चर्चा हो रहा है, सीएए, उसके बाद एनआरसी, उसके बाद एनपीआर, आखिर ये है क्या, एनपीआर क्या है। तो आइए जानते हैं एनपीआर क्या है। तो दोस्तों, एनपीआर का अर्थ होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे। हाँ तो दोस्तों, एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अर्थात राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब बात करते हैं कि यह जो एनपीआर है यह बना कैसे है। तो दोस्तों, एनपीआर जो बना है वह 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करके बनाया गया है। यह संशोधन 2003 में हुआ था और उसी के तहत यह प्रोसेस लाया गया कि एक ऐसा रजिस्टर पूरे देश को में तैयार किया जाएगा जिसमें देश के प्रत्येक अस्थायी नागरिक का उसमें जानकारी होगा। इसीलिए एनपीआर का प्रावधान किया गया। अब यह एनपीआर जो है, यह जो आप लोग जान रहे हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है यह किसके लिए है। तो यह एक जानकारी को प्राप्त करना है जो कि आपको पूरे देश के अस्थायी नागरिकों से लेनी है। इस रजिस्टर में यह एक आपको बायोमेट्रिक रजिस्टर है, यानी इसमें बायोमेट्रिक भी जानकारी रहेगी और प्लस में आपके जो पर्सनल जानकारी है वो भी रहेगा और इसके तहत आप लोगों को रजिस्टर किया जाएगा, यानी कि वैसे नागरिक जो कि भारत देश के अस्थायी नागरिक हैं उनके लिए बनाना है। इसका उद्देश्य जो है यह मूल रूप से है कि सभी जो नागरिक हैं उनकी जानकारी इकट्ठी करना और प्लस में उनका एक स्पेशल पहचान होना देश के लिए। यहाँ जो बात है कि यह जो एनपीआर है यह ग्राम स्तर पे, शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर सभी स्तरों पर इसको लागू करना है और इसको तैयार करना है। इसका मूल उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों का डाटाबेस तैयार करना है, जिसके अंतर्गत जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण को शामिल किया जाएगा। इसके द्वारा फायदा यह है कि जो सरकार है वो सरकार अपने द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे और उन्हें यह पता चल पाएगा कि प्रत्येक स्तर तक के लोगों को, यानी देश के जो नागरिक हैं उनके तक योजनाओं का लाभ पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच रहा है। अब बात करते हैं कि आप तो समझ ही गए कि एनपीआर जो है एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें बहुत सारी जानकारी हम लोग को देनी है। प्लस में ये भी आप समझ गए कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो देश के अस्थायी नागरिक हैं उनका एक विशेष पहचान होना चाहिए, उन सबकी पहचान होनी चाहिए सरकार के पास, उसके लिए किया जा रहा है। प्लस में इसका उद्देश्य है कि सरकार अपनी योजनाओं को लागू करके हर व्यक्ति तक पहुंचा सके और उसका मॉनिटरिंग कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोस्तों आखिर एनपीआर में आपसे पूछा क्या जाएगा और आप बताएंगे क्या, एनपीआर में क्या जानकारी ली जाएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जो रियलिटी है वो यह है
कि एनपीआर के बारे में तमाम अलग अलग अफवाहें भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एनपीआर लागू हो रहा है तो भाई जो कुछ लोग हैं तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो से आप लोग को स्पष्ट जानकारी मिल रहा होगा कि एनपीआर किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है और इसमें क्या क्या करना है। तो एनपीआर में अब बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या सूचनाएं देनी है। तो पहला है व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम देना होगा। घर के मुखिया से रिश्ता, यानी जो आपके घर के हेड हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है, ये बताना है। उसके बाद आपको पिता का नाम देना है, अपने पिता का नाम, माता का नाम, यदि शादी हो चुका है और महिला है तो पति का नाम देना है। उसके बाद लिंग देना है, लिंग की जानकारी। उसके बाद लिंग की जानकारी देना है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। वैवाहिक स्थिति देनी है, शादी हुआ है या नहीं हुआ है। जन्म स्थान, जहां आपका जन्म हुआ हो। राष्ट्रीयता, यानी आप किस देश के नागरिक हैं, वो राष्ट्रीयता देनी है। तो मे भी हो सकता है इसके लिए कोई आईडी लगे। वर्तमान पता देना है कि आप जहां रह रहे हैं वहां का पता, प्लस में ये भी आपको बताना है कि कितने दिनों से उस जगह पर रह रहे हैं। उसके बाद आपको अस्थायी निवास का पता देना है, यानी आपका एक्चुअली में घर कहाँ है। उसके बाद आपको व्यवसाय की जानकारी देनी है कि आप जो है व्यवसाय कौन सा करते हैं, कहाँ से इनकम आता है। उसके बाद आपको अपना शैक्षणिक योग्यता बताना है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इतने सारे जानकारी देना है। प्लस में आपको बायोमेट्रिक भी देना होगा। बायोमेट्रिक भी लगेगा इसमें, यानी थंब इम्प्रेशन, ये सब। तो इस तरह से कहने का अर्थ है दोस्तों कि एनपीआर जो है एक देश के स्थायी निवासियों का रजिस्टर है, जिससे आपको लाभ ही होने वाला है, कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इससे आपको ढेरों जानकारियां भी मिलेंगी। इसी तरह अनेक वीडियो के लिए और बहुत सारी जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।